अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्श। डिस्कस कर रहे हैं 9th मैथमेटिक्स कोर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने लगे हैं। मैं सारी चीज़ें डिटेल से इंशाल्लाह बताऊंगा इस लेक्चर में, लेकिन बेटर यही है कि अगर आपने ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ वाला लेक्चर डिटेल से देखा हुआ है तो दैट विल बी क्वाइटली इंटायरली हेल्पफुल फॉर यू, आई एश्योर यू दैट। क्यों? क्योंकि ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स जितनी डिटेल में उस लेक्चर में हुई हैं वो आपको काफ़ी हेल्प कर देंगी जब आप इन क्वेश्चंस के पार्ट्स को करोगे। जब हम ये करेंगे तो मैं इंशाल्लाह दोबारा रिपीट करूँगा, लेकिन वो देखा होगा दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो मैं कोशिश करता हूँ वहाँ क्लिप ही ऐड कर दूँ, आप बेशक स्किप कर दीजिएगा अगर आपको वो आता है, तो नहीं आता तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि दोबारा लौट के इन क्वेश्चंस को हम कर सकें। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में टोटल 6 कैटेगरीज हमें दी गई हैं: ट्राइकोटोमी, ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, डिवीजन एंड रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो एक एक करके हम इनको एड्रेस कर लेते हैं। जैसे कि हम सिंबल पहले भी एक दफ़ा बात कर चुके हैं कि ये जो सिंबल है ये यूज़ किया जाता है फॉर ऑल के लिए। ये आपने बातें याद रखनी है, आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। इसको कहते हैं फॉर ऑल, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। जब भी ये सिंबल आएगा इसका मतलब क्या होगा? बिलोंग्स टू। और जब भी ये सिंबल आएगा इसका मतलब होगा एंड, हमारा इंग्लिश वाला एंड और या। ओके, शुरू करते हैं। फॉर ऑल ए बी, ए और बी में जो भी वैल्यूज़ हैं वो बिलोंग करती हैं कहाँ से? रियल नंबर से। तो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने एडिटिव आइडेंटिटीज़, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये वही वाली बात है कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए और बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो ए और बी बराबर वैल्यूज़ होंगी, इक्वल वैल्यूज़ आएंगी, या ए ग्रेटर हो सकता है बी से, या ए लेसर हो सकता है बी से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि 10 इक्वल है 10 के, तो ऑफ कोर्स ना दोनों रियल नंबर्स हैं। वैसे ही मैं कह दूँ 5 जो है वो ग्रेटर है 3 से, तो दोनों रियल नंबर्स हैं। वैसे ही मैं कह दूँ कि जो 2 है वो लेसर है 5 से, तो ये भी दोनों वही बात आ गई, रियल नंबर्स हैं। सो इट्स पॉसिबिलिटी। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में कि 2 वैल्यूज़ अगर रियल नंबर हैं या तो वो इक्वल होंगी, उनमें से या एक ग्रेटर फर्स्ट वाली होगी या सेकंड वाली ग्रेटर होगी। दैट्स इट। एंड आई थिंक आपको बात समझ आ गई है या? ओके, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी विच इज़ क्वाइट सिंपल एंड ईजी। इसमें भी ये सब में आएगी बात कि जितने भी नंबर्स हैं ए बी सी डी कुछ भी, वो सारे बिलोंग कहाँ से करते हैं? रियल नंबर से। तो ये हर एक में साथ लिखा होगा, बुक पे ज़रूर देखिएगा। एंड बुक सामने रखना आपके लिए बहुत अच्छा है, ज़रूर रखनी है सामने। ओके, गेट बैक टू द टॉपिक। वो कहते हैं अगर ए और बी 2 नंबर है, और सॉरी ए बी और सी तीसरा भी एक नंबर है, यहाँ पे मैं सी लिखना शायद मिस कर गया हूँ या, और ये तीनों नंबर बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। हम अज्यूम कर लेते हैं, खुद से अज्यूम कर लेते हैं A1 B2 है और C क्या है? 3। ये खुद से अज्यूम करके मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सॉल्व भी करके देख लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कि अगर A जो है अगर वो 1 है, B जो है वो 2 है, ठीक है, B जो है वो 2 है और C क्या है? 3 है। अगर ऐसा है तो वो कह रहे हैं कि अगर A B से बड़ा हुआ, अगर A भाई साहब B से बड़े हैं और B भाई साहब C से बड़े हैं, तो A C से क्या होगा? बड़ा होगा। ये ज़रा देखिएगा, सॉरी मैंने ऑपोजिट लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। या मैंने ऑपोजिट लिख दिया क्योंकि मैंने स्टेटमेंट तो पढ़ी नहीं। स्टेटमेंट ये कह रही है, ओहो सॉरी, रियली सॉरी फॉर दिस। वो कह रहे हैं A अगर B से बड़ा है, यानी A की वैल्यू 3 कर लेते हैं और B की 2 कर लेते हैं। A B से क्या है? बड़ा है, तो A 3 हुआ B 2 हुआ। और B जो है वो C से बड़ा है, एंड B भाई साहब किससे बड़े हैं? C से बड़े हैं, इसका मतलब C को 1 कर लेते हैं। तो B में 2 आ गया, C में 1 आ गया। अगर A B से बड़ा है और B C से बड़ा है तो A भाई साहब जो हैं वो ऑफकोर्स C से बड़े ही होंगे। बड़ा भाई जो है वो सेंटर वाले भाई से बड़ा है, बड़ा भाई जो है वो सेंटर वाले भाई से बड़ा है, और सेंटर वाला भाई सबसे छोटे भाई से बड़ा है, तो बड़ा वाला भाई सबसे छोटे भाई से बड़ा हुआ। सिंपल सी लॉजिक है ना, समझ गए आप? कि अगर 3 वैल्यूज़ हैं, अगर मुझे कह देता है कि ब्लू जो है ना वो रेड से बड़ा है और रेड जो है वो ब्लैक से बड़ा है, तो ऑफकोर्स जो ब्लू है वो ब्लैक से बड़ा ही होगा ना, सिंपल सी लॉजिक है। ओके, अब नीचे वाली वैल्यूज़ के लिए थोड़ा डिफरेंट देखते हैं, क्योंकि ये मैंने थोड़ी जल्दबाजी में लिख दी थी, तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ आपसे। एंड आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। इस एग्जाम्पल की अब बात करते हैं, एग्जाम्पल 2 की। ओके, काम करते हैं, पहले ना इस सिंबल को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमें ये प्रॉब्लम बार बार फेस ना करनी पड़े, और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ओके, ये जो सिंबल है ना हमारा, ये इसको हमने आसान तरीके से समझना। देखिए, मैं इसको डक की ना चोंच कहता हूँ अक्सर, कि ये डक की चोंच है, ये जो ब्रैकेट है। तो जिस साइड पे चोंच बनी होगी ना, कॉर्नर बना होगा, नोक सी बनी होगी, वो वैल्यू हमेशा स्मॉल होगी। और जो जिस तरफ मुंह खुला होगा डक का मुंह जिस तरफ को खुला है, वो वाली वैल्यू हमेशा लार्ज होगी, ग्रेटर होगी, बिग होगी।
बस ये बात आपने याद रखनी है। तो हमने वही बात यहाँ की कि b की तरफ चोंच खुली है तो b वाली वैल्यू बड़ी है और a वाली वैल्यू छोटी है, तो 2 1 से बड़ा है, ठीक है। एंड मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ समझने के लिए, अब c b से छोटा है यानी c बड़ा है, c में 3 रख देते हैं और b में क्या रख देते हैं 2। हमने कहा कि b में जो वैल्यू पड़ी है वो a से बड़ी है और c में जो पड़ी है वो b से भी बड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब c में जो वैल्यू होगी वो a से बड़ी होगी, a में 1 पड़ा है और c में 3। तो स्टेटमेंट क्लियर हो गई। इसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कि अगर एक इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है तो बड़ा वाला सबसे बड़ा हुआ। इसी तरीके से ऑपोजिट भी उन्होंने बता दिया कि अगर ये ग्रीन वाला ब्लू से बड़ा है और ब्लैक वाला ग्रीन से बड़ा है, ठीक है, तो ब्लू से बड़ा हुआ ना ब्लैक वाला, यही बात यहाँ पे की जा रही है। 2 1 से बड़ा है और 3 2 से बड़ा है तो 3 1 से बड़ा हुआ। आई थिंक समझ आ गई है। बोर कर रहा हूँ, आई नो टॉपिक ही बोरिंग है, क्या कर सकते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी सेम कहानी है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। a इज़ ग्रेटर देन b, खुद से वैल्यूज अज्यूम करके लिख लेते हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो जाए। a बड़ा है तो a को 2 ले लेते हैं और b को 1 ले लेते हैं। a प्लस सी b प्लस सी, a क्या था हमारा 2 और b क्या था 1, दोनों में ऐड कर दो 3, ठीक है। 2 + 3 बिकम्स 5 एंड 3 + 1 बिकम्स 4। तो ऑफकोर्स ना यही बात हमने की कि अगर a b से बड़ा है, a में भी c ऐड कर दिया जाए और b में भी c ऐड कर दिया जाए, तो जाहिर बात है बड़ी वैल्यू में जब वैल्यू सेम ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो बड़ी वाली वैल्यू की तरफ ही जाएगा। अगर मैं 2 में बड़ी वैल्यू ऐड करूँ 3 और 1 में बड़ी वैल्यू ऐड करूँ 3, तो दोनों में से जो बड़ा है वही ज़्यादा बनेगा ना। अगर मैं एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ, 2 भाई हैं, इनके पास भी 100 रुपीज़ हैं और इनके पास 99 रुपीज़ हैं। गौर से समझिएगा, दोनों को मैंने 1 रुपया दे दिया, तो जिसके पास 100 थे उसके पास 101 हो गए और जिसके पास 99 थे उसके 100 हो गए, तो उसके तो ज़्यादा ही रहेंगे क्योंकि पहले ही ज़्यादा थे और मैंने दोनों को इक्वल अमाउंट दी है। तो यही बात यहाँ हो रही है। अब उसके बिल्कुल ऑपोजिट नीचे है कि अगर b ग्रेटर है a से, यानी कि b में पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल अपने से वैल्यू ले लेते हैं 10 और a में पड़ा है 5, ठीक है। अब a में 5 पड़ा है, मैंने अभी भी कहा, और b में 10 पड़ा है। अगर मैं इन दोनों में 5 ऐड कर दूं तो 5 + 5 बिकम्स 10 एंड 10 + 5 बिकम्स 15। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ी वैल्यू होगी ऑफ कोर्स चोंच उसी की तरफ जाएगी। अगर a b से छोटा है और दोनों में c ऐड कर दिया जाए तो b और प्लस c बड़ा होगा a + c से। बात समझ आ गई होगी। ये वही वाली बात है जो मैंने पहले अभी भी बताई आपको। अब टॉपिक शुरू होता है थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा टेढ़ा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, और इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ 6 कैटेगरीज में यहाँ लिख दी गई हैं। अब 6 की 6 कैटेगरीज को समझेंगे, बोरिंग है वो तो हमें पता ही है, पर हम समझें भी, मजबूरी है हमारी, समझेंगे। ओके, वो कह रहे हैं अगर a b से बड़ा है तो अगर आप एक c वैल्यू लेते हो जो 0 से बड़ी है। अच्छा, इस चीज़ को हमने हमेशा फोकस में रखना है कि c 0 से बड़ा है, मतलब हमारी नंबर लाइन आपको याद होगी कि सेंटर में 0 होता है, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू चलती हैं और इस तरफ नेगेटिव वैल्यू चलती हैं। तो अगर कोई कहे कि 0 से बिगर, बात ठीक से समझिएगा कि 0, जैसे यहाँ पे लिखा है कि c इज़ ग्रेटर देन 0, तो हमने इस तरफ को मूव करना है। अगर वो कह दें c इज़ लेसर देन 0, तो इसका मतलब हमने इस तरफ मूव करना है। बात याद रहेगी ना। मैं इसको थोड़ा कलर चेंज में लिख देता हूँ कि अगर वो ये कह दें कि c भाई साहब जो है वो छोटे हैं 0 से, तो इसका मतलब वो इस तरफ को मूव कर रहे हैं, और अगर c ग्रेटर 0 से है तो वो उस तरफ को मूव कर रहा है। तो वही वैल्यूज़ हम पिक करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। अगर a में 1 पड़ा है और b में 2 पड़ा है, ठीक है, और c में फॉर एग्जांपल 3 पड़ा है, तो अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से, सॉरी a बड़ा है यार, मैं फिर वही गड़बड़ करने लगा था यहाँ, वो आदत पड़ी है ना a1 b2 c3 लेने की, बचपन से वही चल रहा है। a में फॉर एग्जांपल 10 पड़ा है और 5 में फॉर एग्जांपल b में 5 फॉर एग्जांपल 5 पड़ा है, क्योंकि a बड़ा है b से। और c में ज्यूम कर लेते हैं कि जी 2 पड़ा है, c में क्या पड़ा है 2, तो 10 2 दा क्या आएगा 20 और 5 2 दा क्या आएगा 10, तो ऑफकोर्स वो बड़ा ही आएगा ना। समझ गए होंगे आपके ए सी ऑलवेज बिगर देन बी सी बिकॉज ए इज ग्रेटर देन बी। समझ आ गई होगी, हाँ। ओके, नेक्स्ट, ए फिर सी से बड़ा है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू सी में हमें रखनी है। अगर ए छोटा है बी से, यानी ए में 2 पड़ा है और बी में 5 पड़ा है, तो सी में जो भी वैल्यू लोगे हमेशा आंसर यही आएगा, ए सी इज़ लेसर देन बी सी, क्योंकि ए जो है वो छोटा है बी से। चाहे आप करके देख लीजिएगा, वैसे बहुत ईजी है ये। अब मैं यहाँ लिखूंगा तो थोड़ा ज़्यादा डर्टी हो जाएगा, बस समझाने के लिए आप समझ ही होंगे, क्योंकि इतना जीनियसनेस तो आप में आ गई होगी कि अगर ए में 2 पड़ा है, बी में 4 पड़ा है, तो 2, अगर सी को भी 2 ले लेते हैं तो 2 2 दा 4 और 4 2 दा 8, ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अगर ये 2 है, ये 4 है, क्योंकि बड़ी वैल्यू बी होनी चाहिए।
और इन दोनों को हम सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सी में 2 टेक कर लेते हैं। बेशक करके देख लीजिएगा। ओके, इंटरेस्टिंग काम आगे आता है, उसको देखते हैं। कैटेगरी नंबर 3, इसको समझिएगा आराम से, मैं इसकी बात करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा तहम्मुल से समझते हैं। अगर ए बी से बड़ा है, ए भाई साहब क्या है, बड़े हैं बी से, तो ए सी छोटा होगा बी सी से। क्या ए सी छोटा हो जाएगा बी से? बिल्कुल। इफ़ अगर सी इज़ लेसर देन 0 हो जाता है, अगर सी माइनस में चला जाता है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जरा इसको थोड़ा सा ठीक से समझते हैं। मैं ज्यूम कर लेता हूँ, देखिए ए बड़ा है, इसका मतलब 4 ज्यूम कर लेते हैं ए को। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूँ ताकि आपको समझने में ना आसानी हो जाए, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा इरेज कर देते हैं सिर्फ अपने समझने के लिए, ताकि हमें नीटनेस थोड़ी मिल जाए, क्योंकि हम इस लाइन की बात करने लगे हैं। ए को 4 मैंने कर लिया सिलेक्ट और बी को सिलेक्ट कर लिया 2, ठीक है। और सी को मैं खुद से ही वैल्यू दे देता हूँ अज्यूम करने के लिए, क्योंकि सी इज़ लेसर देन 0, मैंने बताया था सी इज़ लेसर देन 0 तो सिर्फ आएगा। मैं इसको फॉर एग्जांपल वैल्यू दे देता हूँ -1, सी को क्या कर देता हूँ -1, ठीक है। अब ए में मैंने क्या सेव किया था 4, तो 4 -1 से मल्टीप्लाई हो गया, और बी में सेव किया था 2, 2 -1 से मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा -4, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा -2। एंड ऑफ कोर्स अगर मुझे कोई कहे कि -4 एक वैल्यू है और एक वैल्यू है -2, बताओ इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है? तो आपने याद रखना है कि वैल्यू जितनी इस तरफ चली जाती है उतनी छोटी होती चली जाती है। जितना लेफ्ट पे वैल्यू जाई जाती है उतनी क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है, और जितनी उस तरफ जाई जाती है उतनी बड़ी होती जाती है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि -4 जो है वो छोटा है -2 से। -4 क्या है, छोटा है -2 से। यहाँ पे भी लिखा है -4 छोटा है किससे, -2 से। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है आपके लिए, एंड आई थिंक मैं थोड़ी सी हेल्प कर पा रहा हूँ ये समझने में, या आई होप सो। अगर डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके बार बार देख लीजिए। लेट्स कंटिन्यू। ए इज़ लेसर देन बी, अगर ए में फॉर एग्जाम्पल 2 पड़ा है और बी में 4 पड़ा है, अब उल्टी है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ समझाने के लिए। ए छोटी वैल्यू है, बी बड़ी वैल्यू है, तो ए सी में जो आंसर आएगा, मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं समझा सकूँ, और हम ए को सी से मल्टीप्लाई कर दें और बी को भी सी से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर ए सी का बड़ा होगा, क्योंकि सी लेसर देन अगेन 0 है। सी इज़ लेसर देन 0, इसका मतलब सी को मैं फिर से क्या ले लेता हूँ -1, सी को क्या ले लेता हूँ -1, ये मैंने खुद से ले लिया, सी -1 ले लिया, इधर भी सी -1 ले लिया। ए छोटा है बी से, बी को 4 कंसीडर कर लें, ए को 2 कंसीडर कर लें, ए को 2 कंसीडर कर लें और बी को 4 कंसीडर कर लें। सो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा -2। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। तो -2 और -4 इनमें बड़ा कौन है? -2 और -4 इनमें बड़ा कौन है? -2 बड़ा है। तो जाहिर बात है, सिंबल भी वही लगा होगा कि -2 भाई साहब क्या है, बड़े हैं। चोंच का मुंह उस तरफ खुलेगा जो वैल्यू बड़ी होगी। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। आई एम क्वाइट होपफुल, या सो लेट्स कंटिन्यू। आगे वाले भी थोड़े इंटरेस्टिंग हैं, इनको भी ज़रा देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा नीट रहे, बस आपको समझाना मेन मकसद है, नोट आप कर लीजिएगा। अगर ए बी से ग्रेटर है, यानी ए को हम 2 कंसीडर कर लेते हैं और बी को 1 कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा है ना ए, एंड या अभी स्टेटमेंट खत्म नहीं हुई, एंड और सी डी से बड़ा है, सी को 3 कंसीडर कर लेते हैं, डी को इसको और बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं और डी को 3 ले लेते हैं। यानी इस सिचुएशन में ए हमारा हो गया 2, बी हो गया 1, सी हो गया 4 और डी हो गया 3। ये लिखा ना मैंने, A2, B1, C4 एंड D is 3। तो इसको कंसीडर कर लेते हैं। सो इफ A इज ग्रेटर देन B एंड 4 इज ग्रेटर देन 3, व्हाट इट विल बिकम, इसको जरा देख लेते हैं। तो 2 की जगह वैल्यू पुट, A की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 2, C की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 4, ग्रेटर देन B की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 1 और D की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 3। देख लेते हैं आंसर क्या आता है। ऑफ कोर्स 4 2 द 8, 3 1 द 3, तो दोनों में बड़ा कौन हुआ? 8। सिंपल सी लॉजिक है। क्यों? देखिए, अगर ये बड़ी वैल्यू इधर से भी बड़ी वैल्यू इनसे मल्टीप्लाई हो गई, इधर की छोटी वैल्यू इधर की छोटी वैल्यू, ये एक वैल्यू का ग्रुप है और ये एक वैल्यू का ग्रुप है। इसमें जो बड़ी वैल्यू है बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, छोटी छोटी से मल्टीप्लाई हो रही है, तो बड़ी बड़ी ही रहेगी, छोटी छोटी ही रहेगी। सिंपल सी बात। अब इसको भी कवर कर लेते हैं इसके साथ ही। इसके ऑपोजिट देख लेते हैं। अगर ए भाई साहब क्या है 1 और बी है 2, सी है 3 और डी है 4, तो अगर हम सी को ए से मल्टीप्लाई करें, 3 1 दा क्या आएगा 3, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 दा 8, तो यकीनन बी डी जो है वो पहले ही बड़े हैं, तो वो बड़े होंगे किससे? ए सी से।
आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो अब डिवीजन प्रॉपर्टी में हम देखें कि यहाँ बताया क्या जा रहा है कि अगर ए बी से छोटा है, इसको ना थोड़ा समझना। डिवीजन में क्या होता है कि कई दफ़ा क्या होता है कि बड़ी वैल्यू छोटी और छोटी वैल्यू बड़ी बन जाती है, उसको थोड़ा समझना अच्छे से। कैसे ज़रूरी है मैं थोड़ा समझा ही देता हूँ, डिटेल में जाना पड़ेगा पर थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। मुझे डर भला किस बात का लग रहा होता है कि लेक्चर लंबा हो जाता है और आपके लिए बोरिंग हो जाता है, तो उससे बचने के लिए मुझे कई दफ़ा जल्दी करनी पड़ती है, लेकिन ये टॉपिक ही कुछ ऐसे हैं कि वक्त लगेगा इसमें, एंड सॉरी, रियली सॉरी फॉर दैट, बट हम अपना काम करते हैं। a इज़ लेसर देन b, अगर हम a को c पे डिवाइड करें और b को भी c पे डिवाइड करें और c ग्रेटर हो 0 से, व्हाट आई मीन, अज्यूम कर लेते हैं कि 4 ले लेते हैं a को और b को 6 ले लेते हैं। ये मैंने कंसिडर कर लिया खुद से, यानी कि मैंने यहाँ पे इसको मैं एक ब्रैकेट में सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे ये वाला सिंबल याद रखिएगा लगा हुआ था। a में क्या पड़ा है जी, 4 पड़ा है, और b में क्या पड़ा है, मैंने क्या बोला, 6 पड़ा है, ठीक है। अब मैंने कहा इन दोनों को सेम वैल्यू पे डिवाइड करना है c, और c 0 से ग्रेटर है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसको भी 2 पे डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ओके, जब ये कटेगा तो ये आंसर आएगा 2, और ये इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। अब अगर आप देखें गौर से तो अगर b बड़ा था a से तो दोनों को सेम वैल्यू पे डिवाइड करेंगे जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव वाला बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स b का आंसर a से बड़ा ही रहेगा, यानी b इज ऑलवेज ग्रेटर देन a अगर दोनों को सेम वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो। अब सर इतना मेंशन क्या कर रहे हैं, इसमें कौन सी खास बात है, ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा। अभी स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा, देखिएगा। ओके, अब सेम स्टेटमेंट a इज़ लेसर देन b। अब देखिएगा गौर से, जो बात मैं बताना चाह रहा था, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं ताकि मैं अपनी बात को अच्छे से समझा पाऊँ आपको। ये ब्लू वाला इरेज कर देते हैं ताकि मैं अपनी बात ना एक्सप्लेन जब करूँ तो आपको क्लियर हो रही हो कि मैं कहना क्या चाह रहा था। अब स्टोरी में चेंज आने लगेगा, कैसे ज़रा देखिएगा। अब हमने क्या लिया था, a छोटा है 2 है और b बड़ा है, वो क्या है 4 है। ओके, मैंने कहा था अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें सेम वैल्यू पे तो आंसर में क्या होगा, b वैल्यू बड़ी रहेगी a से, लेकिन यहाँ चेंज है। अगर हम इन दोनों को सेम वैल्यू पे डिवाइड कर दें तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। वो कैसे, क्योंकि c भाई साहब जो है वो 0 से छोटे हैं इस दफ़ा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 0 से छोटा हो जाता है c, इसका मतलब वो माइनस में चला जाता है। तो अगर मैंने इसको 2 लिया और b को 4 लिया तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि b इज़ ग्रेटर देन a, ये बात बिल्कुल ठीक है। b बड़ा है, a छोटा है। अब अगर मैं a की जगह 2 पुट कर देता हूँ, b की जगह 4 पुट कर देता हूँ। अब c भाई साहब को मैं ले लेता हूँ -2। क्या ले लेता हूँ, गौर से समझिए, -2 ले लिया c को मैंने, ये मैंने खुद से लिया है। ओ इंक आ गई, बट इट्स ओके, क्योंकि अभी टाइम कम है तो हम ये नीटनेस पे बाद में फोकस कर लेंगे। अभी ज़रा अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर हम देखें कि c तो मैंने दोनों तरफ -2 ले लिया, तो यहाँ भी 2 से कट गया तो आंसर में क्या आया -1। यहाँ भी 2 4 से कट गया तो आंसर में क्या आया -2। यानी कि एक वैल्यू है, मैं यहाँ पे ही समझा देता हूँ आपको, एक वैल्यू है -1 और एक वैल्यू है -2। अब आप बताइए बड़ी वैल्यू कौन सी है। याद रखना जब हम इस तरफ को जाएंगे तो वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी, बिगर साइड, और इस तरफ को आएंगे तो छोटी होती चली जाएगी। तो उधर को कौन सी वैल्यू पड़ी है, -1, तो -1 बड़ी है -2 से। तो ये देखें गौर से, यही सिंबल है कि -1 बड़ा है -2 से। तो हुआ क्या कि अगर हम माइनस वाली वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे तो स्टोरी पलट जाएगी। अगर a छोटा है b बड़ा है और इनको मैं माइनस वाली वैल्यू पे डिवाइड कर देता हूँ तो पलट जाएगा। तो ये वाला जो सिंबल है ये पलट जाएगा। इसका मतलब इसके बाद जो रिजल्ट आने वाला है उसमें ये वाली साइड a डिवाइडेड बाई c बड़ा हो जाएगा b डिवाइडेड बाई c से। अब समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा था या क्यों इतना मेंशन कर रहा था। या आगे वाला फिर सिंपल है थोड़ा सा, लेकिन फिर थोड़ा आगे वाला पार्ट थोड़ा घुमाएगा। इस पे आते हैं, a इज़ ग्रेटर देन b। a की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास बड़ा है तो 4 ले लेते हैं, b की वैल्यू 2 ले लेते हैं, वही वाला काम दोबारा करते हैं, और c की वैल्यू भी 2 ले लेते हैं। तो हम 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे, 4 है ना, हाँ 2 पे, और 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये तो बिल्कुल पहले जैसे ही, बस थोड़ा सा फ़र्क आ गया कि a बड़ा है इस दफ़ा b से। अब लास्ट पार्ट, फिर वाला स्टोरी चेंज करने वाला। अगर a भाई साहब जो हैं वो b से बड़े हैं, अब ज़रा समझिएगा इसको। वैसे तो आप ये समझ चुके हैं लेकिन थोड़ा अच्छे से अब समझ आएगा। a में 4 पड़ा है और b में 2 पड़ा है। मैं जानबूझ के ये ले रहा हूँ। चलें और समझने के लिए क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। a को 10 ले लेते हैं, b को 5 ले लेते हैं। a को मैंने 10 ले लिया और b को मैंने 5 ले लिया। ये लिया ना जी, ये लिया। चलें 6 ले लेते हैं ताकि डिवाइड करें तो एग्जैक्ट वैल्यू आए। 6 ले लेते हैं, अपनी खेती है, जो मर्जी करें, समझना ज़रूरी है बस। ओके, और c को फिर से मैं -2 ही लेता हूँ क्योंकि c छोटा है 0 से।
0 से छोटा है इसका मतलब -2 खुद से ले लिया मैंने, तो c को मैंने कंसीडर कर लिया -2, c को कंसीडर कर लिया -2। अब ज़रा समझिएगा, वैसे तो आप समझ गए हैं कि अब क्या होने लगा। अब हम इनको जब डिवाइड करेंगे तो माइनस का सिंबल एक तो आएगा, और 2 जब 10 पे कटेगा तो आंसर क्या आएगा -5, ठीक है। और जब ये 2 6 पे कटेगा तो आंसर क्या आएगा -3। अब दो वैल्यूज़ आई, एक आई -3, एक आई -5, तो बताओ बड़ी वैल्यू कौन सी है? पढ़ चुके हैं बिल्कुल, हमारा -3 जो है वो बड़ा है, सिंपल सी लॉजिक है। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि हमने क्या देखा कि a तो बड़ी वैल्यू थी, लेकिन जब इसको माइनस वैल्यू पे कट किया तो ये छोटी वैल्यू बन गई, और जो छोटी वैल्यू थी 6, जब इसे माइनस पे कट किया तो ये बड़ी वैल्यू बन गई इससे। तो ये समझना ज़रूरी था, इसलिए मैं थोड़ा इतनी डिटेल में जा रहा था और इतना ठहर ठहर के बता रहा था कि मेरे अंदर कहीं डर छुपा था कि स्टूडेंट्स को समझ आएगी कि नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स को समझ आना ज़रूरी है। अगर कहीं आपको डाउट हो रहा है तो वीडियो को 2-3 बार पीछे करके ज़रूर देखिए और अपने शुभ हाथों से प्रैक्टिस ज़रूर करें। व्हेन यू राइट एंड लर्न इट विल बी बेटर एज कम्पेयर टू जस्ट लिसनिंग टू समवन। अगर आप खुद लिख के करेंगे दैट विल बी बेटर। ओके, लास्ट रह गया रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। या ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल में क्या होता है कि जब हम डिवीजन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं थोड़ा इरेज कर दूं ताकि मैं अपनी बात को अच्छे से समझा सकूं, आपको मेरे पास जगह होगी तो समझाने में मुझे आसानी होगी। ओके, वो ये कह रहे हैं कि अगर a b से छोटा है, ठीक है, a इज़ लेसर देन b, मैं फर्स्ट वाली की बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल की। अज्यूम कर लेते हैं खुद से जज करने के लिए कि a में हम कह लेते हैं कि अजम्पशन के तौर पे मैं कह देता हूँ इसमें पड़ा है 2, और b में अज्यूम कर लेते हैं पड़ा है 3। थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, समझने में आसानी होगी। तो वो ये कह रहे हैं कि जब हम 1/2 लेंगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा 1/3 से। मानने में नहीं ना आ रही बात, कितनी अजीब बात है कि आप अजीब बात कर रहे हैं सर a छोटा है b से, लेकिन अगर हम इसको डिवीजन में ले लेते हैं, 1/, में ले लेते हैं, तो वो बड़ा हो जाता है। वो कैसे? वो बचपन वाला मैथ करेंगे तो समझ आ जाएगा। या हमने जब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझा था तो उससे हमें ये सीखने को मिला था कि ऊपर वाली वैल्यू को अंदर और नीचे वाली वैल्यू को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि छोटी वैल्यू है तो साथ 0 लेंगे तो ऊपर गएगा 0 पॉइंट। वैसे तो इसका आसान तरीका है कैलकुलेटर, लेकिन मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ तो इसलिए कर लेते हैं ऐसा। ओके, सो हम कर रहे हैं 1/2 वर्सेस 1/3 की बात, 1/2 वर्सेस 1/3 की बात। देखते हैं कैसे होता है। तो 0.25 द 10, आंसर क्या आया 0। तो इसका मतलब 1/2 का आंसर क्या आया 0.5, ठीक है। आई थिंक समझ आ रहा है। ओके, दूसरे को मैं ब्लैक से करता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंस बना सकूँ। दूसरे भाई साहब आए 1/3, यानी 1 अंदर 3 बाहर, इसके साथ 0 खुद से ले लेते हैं। ओके, सो 3 द 9, आंसर मेरे बचा गया सॉरी, जब 0 साल लेंगे तो 0 पॉइंट भी तो लेंगे, जल्दी में थोड़ा गलत कर गया था, सॉरी। तो 1 वैल्यू थी, ठीक है, 0 पॉइंट लेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 द 9, नीचे क्या बचा 0, फिर से 0 ले 1 बचा, साथ 0 ले लिया। 3 द 9, फिर से 1 बचा, 0 ले लिया। 3 द 9, फिर 1 बचा, 0 ले लिया। 3 द 9, फिर 1 बचा, एंड दिस प्रोसेस इज ऑन बिकॉज इट्स नॉन टर्मिनेटिंग। पर बता क्या चला कि 1/2 का आंसर आया 0.5 और 1/3 का आंसर आया 0.3333 एंड सो ऑन। कोई भी पर्सन अगर आप पूछो कि भैया 0.3 बड़ा होता है कि 0.5 बड़ा होता है, तो वो कहेगा भाई 0.5 बड़ा होता है। तो इससे तो एक चीज़ समझ आ रही है, अब आप समझ गए होंगे कि अगर 2 छोटा है 3 से, और अगर मैं इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दूं, यानी 1/2 और 1/3 लिख दूं, तो फिर 1/2 बड़ा हो जाएगा 1/3 से, क्योंकि डिवीजन में जो नीचे वाली वैल्यू है वो जितनी बड़ी होती जाएगी, एक्चुअल में वैल्यू उतनी छोटी होती चली जाएगी। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। जैसे मुझे कोई पूछे कि एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, रेशियो लिखने का तरीका बस बताने लगा हूँ, फॉर एग्जाम्पल देने लगा हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोई कहे कि एक पिज़्ज़ा है, उसके 4 पीसीज हैं, तो 4 में से तुम्हें 1 पीस मिलेगा, एक ये वैल्यू है। या इस तरीके से समझ लेते हैं कि तुम्हें 2 पीस मिलेंगे 4 में से। या इसको और एक तरीके से भी कर लेते हैं, या तुम्हें एक पिज़्ज़ा है, ये सेम पिज़्ज़ा, उसके 2 टुकड़े हैं, 1 पीस तुम्हें मिलेगा 2 में से। हम ये कहेंगे कि सर ये बड़ी वैल्यू है कि ये बड़ी वैल्यू है, तो नीचे वैल्यू जितनी बड़ी होगी एक्चुअल में उतनी छोटी होगी, ठीक है। तो 1/2 बड़ा होगा 1/4 से, 1/2 बड़ा होगा 1/4 से, 1/2 बड़ा होगा 1/10 से, 1/3 बड़ा होगा 1/6 से। समझ रहे हैं ना। वैसे ही अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 1/2 जो है वो बड़ा होगा 1/3 से। आई थिंक समझ पा रहे हैं आप, ठीक। बिल्कुल इधर भी वही बात हो रही है कि अगर a भाई साहब में मैं अब क्योंकि a बड़ा हो गया तो 3 और b छोटा हो गया तो 2, और लेकिन अगर मैं इनको डिवीजन में लिख देता हूँ, यानी 1/3, तो ये छोटा हो जाएगा किससे 1।
तो आई होप सो कि आपको ये सारा समझ आ गया। अगर कहीं कोई डाउट हो रहा है तो वीडियो को पीछे करके 2-3 बार देख सकते हो। स्टार्टिंग पे मैंने कहा था बहुत बोरिंग क्लास होने वाली है, एंड आई नो दैट कि कुछ ना कुछ नॉलेज तो ज़रूर आया होगा, क्योंकि बोरिंग होने के बावजूद नॉलेजफुल होना ये मतलब ना होना ये ज़रूरी नहीं है। लेट्स कंटिन्यू। पार्ट 1 क्या कह रहा है कि अगर -3 लेसर है -1 से, गौर से समझिएगा, -3 लेसर है -1 से। देखिए नंबर लाइन क्या कहती है हमें कि सेंटर में 0 है, इस साइड पे माइनस वैल्यूज मूव कर रही हैं एंड सो ऑन, और इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज मूव कर रही हैं एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक जाता है, ये -इन्फिनिटी तक जाता है। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं -3 लेसर है -1 से, तो वैल्यू जितनी इस जानिब होगी, लेफ्ट जानिब होगी, उतनी छोटी होगी। तो -3 छोटा है ना -1 से, बिल्कुल ठीक बात है, पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि जी अगर -3 छोटा है -1 से, तो बताइए 0 2 से छोटा कैसे हुआ, या 0 2 से छोटा है, तो ये भी बात तो सही है। तो प्रूफ करने के लिए बताना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए बड़ी ही आसान सी एक लॉजिक हम यूज़ कर लेते हैं कि क्या करते हैं, एडिंग सेम क्वांटिटी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ सेम वैल्यू ना ऐड करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ है -3 लेसर और यहाँ है -1, मैं दोनों जानिब, ठीक है, यहाँ मुझे 0 बनाना है, मैं +3 कर देता हूँ, मैथ्स में अलाउड है, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। जब -3 और +3 होगा ये क्या हो जाएगा 0, सिंपल अपनी जगह पे रहेगा। +3 में से -1 गया तो आंसर में क्या आया 2, तो यही तो उसने हमें गिवन दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है जो कि इनइक्वालिटी की है। अब यही टर्म है, इसको याद कर लेना है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ये याद कर लेना है। अगर यही सीन मल्टीप्लिकेशन के साथ हो, मैं ज़रा यहाँ पे ध्यान दे दूँ, ओके, यहाँ पे एडिटिव भी हो रहा है, यहाँ पे भी एडिटिव ही है, ओके। अब जहाँ मल्टीप्लिकेशन का भी दिखेगा तो उसकी तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, अभी मुझे एडिटिव का ही दिख रहा है। जैसे हमें यहाँ पे एक बात बताई गई कि अगर आप -3 लेसर है -1 से, तो आप ये देखें कि दोनों तरफ सेम वैल्यू ऐड करने से 0 लेसर देन 2 रहेगा। वही बात यहाँ कही जा रही है, अगर a b से लेसर है तो a में c ऐड करो और b में भी c ऐड करो, तो ये साइड छोटी रहेगी b + c से। मान लेते हैं समझने के लिए कि a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है 3, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि 1 इज लेसर देन 2, ठीक है। इधर का क्या मतलब हुआ, a की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, c की जगह क्या पुट करेंगे 3, ओके। उसके बाद b + c, इसकी जगह क्या पुट करेंगे 2 और इसकी जगह क्या पुट करेंगे 3। सो 1 + 3 आंसर आएगा 4, 3 + 2 आंसर आएगा 5। तो सही तो कह रहा है कि अगर a b से छोटा है तो c की जो भी वैल्यू जब दोनों तरफ ऐड करेंगे तो आंसर वही, सिंबल वही रहेगा। तो इसको भी हम यही कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि c जो है वो दोनों तरफ सेम ऐड हो रहा है। यहाँ पे भी मैंने वही बात की थी, जब एक सेम वैल्यू दोनों तरफ ऐड होगी, बस ये मेथड याद रखिएगा, तो उसे एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कह सकते हैं, या सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में मैं चला गया, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कहेंगे। वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाला सीन यहाँ पे ना भी लिखें तो काम चल जाएगा। ये आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई है। ओके, आगे मूव करते हैं। मैं किस पे मूव करूँ? मल्टीप्लिकेटिव पे करता हूँ, फिर बाकियों दोनों को डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी हैं ये दोनों, इनमें डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतने ईजी हैं। 6 तो टोटल पार्ट्स हैं, तो 2 कवर हो गए एडिशन वाले। अब 2 मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। वो ये कह रहे हैं अगर ए सी लेसर है बी सी से, बहुत ईजी सी बात है। मैं यहाँ पे रफली करके दिखाता हूँ ताकि आपको बात जल्दी समझ आए। हम इसकी बात करने लगे हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूँ। ओके, वो कह रहे हैं अगर ए सी लेसर है बी सी से, ठीक है, और सी भाई साहब जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी सी एक पॉजिटिव वैल्यू है, वी डोंट नो व्हाट, कोई भी। अब मैं लेट करने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए लेट कर लेता हूँ कि ए मान लीजिए 2 है। अब क्योंकि a इज लेसर देन b रखना है, वो उसने कहा कि यही आएगा, तो मैं पहले ही मान लेता हूँ कि a 2 है और b मेरा क्या हो गया 3, यानी a जो है वो b से छोटा है। मैं सिर्फ समझाने के लिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। a भाई साहब जो हैं, यानी 2 भाई साहब जो हैं वो 3 से छोटे हैं, ठीक है। उसके बाद उसने कहा अगर a c b c है तो ये होगा, उल्ट कह रहा है वो कह रहे हैं अगर आप a को c से मल्टीप्लाई करते हैं तो a में क्या पढ़ा है 2, c में क्या पढ़ा है हमने अभी अभी सोचा, अच्छा c में का तो हमने सोचा ही नहीं। अब c इज ग्रेटर देन 0 है तो c को खुद से अज्यूम करके 4 दे देते हैं, सिर्फ समझने के लिए। ओके, आई नो कि मैं थोड़ा सा कचरा मचा रहा हूँ बोर्ड पे, लेकिन समझाने के लिए इट्स अलाउड। तो c की जगह 4 लेसर देन, b की जगह आ गया 3 और c की जगह इधर भी आ गया 4। देखिए a की जगह 2 जो हमने लेट किया, b की जगह 3 जो हमने लेट किया और c की जगह 4 जो हमने अभी अभी लेट किया। सिंबल वही रहेगा, सिंबल को नहीं छेड़ा है। सो 2 4 द 8, 4 3 द 12। तो ठीक तो बात रही कि अगर समझिएगा गौर से, ए सी लेसर देन है बी सी से,
ए सी लेसर है बी सी से, तो ए जो है वो छोटा होगा किससे, बी से। तो सही तो कह रहे हैं। तो अगर आप गौर करें तो दोनों तरफ मैंने सेम वैल्यू मल्टीप्लाई की है, वही वाली बात। जब सेम वैल्यू ऐड करेंगे तो लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, और जब सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ये याद रखिएगा प्लीज़, क्योंकि जिस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ भी जाएगी और आप याद भी रख पाएंगे, क्योंकि इससे ईजी वे मेरे माइंड में कोई आ नहीं रहा। When you are adding the same value on both sides and verifying that condition which is mentioned after the question, then you have to associate, write that additive property when it adding and multiplicative property when you are multiplying that same value on both sides. Okay, आगे चलते हैं। ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कैसे, ज़रा इसको समझना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ी सी टेढ़ी है। या आई नो दैट कि ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको कि यार ये जो प्रॉपर्टी है इसमें तो एक चीज़ अजीब सी बताई गई है कि उलट चल रहा है। ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं भाई साहब कि अगर ए सी हैं, दोनों तरफ सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है किसकी, ऑफ इनइक्वालिटी की। ये तो हमें पहले ही पता चल गया, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ इसलिए इसको एक्सप्लेन करने लगा। ठीक है, ए सी इज लेसर देन बी सी, जबकि सी भाई साहब जो है वो लेसर है जीरो से। ये है सबसे मेन बात कि सी जो है वो नेगेटिव है। जीरो से छोटी वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि वो नेगेटिव है। तो अगर आप ये करते हैं तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा कि जो ए भाई साहब है ना वो बड़े हो जाएंगे किससे, बी भाई साहब से। ये प्रूफ है। कैसे, ज़रा करके देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। थोड़ी देर के लिए ना इस वैल्यू को देखते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। देखिए, ए की वैल्यू भी अज्यूम कर लेते हैं और बी की वैल्यू भी अज्यूम कर लेते हैं कि क्या पलटता है ये, मतलब खुद से देख के देखते हैं कि क्या ये पलटेगा भी। देख लेते हैं, हम इस तरह मान लेते हैं कि ए 2 है और लेसर देन बी क्या है, बी को 3 ले लेते हैं पहले की तरह ही, कुछ चेंज नहीं करते। और -1 ले लेते हैं सी को, या -4 ले लो, जो आपका दिल करे, क्योंकि जीरो से उस तरफ जाना ना आपने, जीरो से इधर जाना है। तो सी को हम खुद से ले लेते हैं -1, सिर्फ समझने के लिए। ओके, यहाँ पे भी -1 ले लीजिए और यहाँ पे भी -1 ले लीजिए। यही कह रहे हैं ना वो, ए बी इज लेसर देन बी सी, यही कहा उन्होंने। अब खेल शुरू। यहाँ 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -2। 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -3। तो ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, यही बात है। इसका आंसर जो है अगर आप गौर करें तो -3 तो छोटा है किससे, -2 से। तो यही तो बात हो रही है कि सिंबल चेंज हो जाएगा। ये मैं आपको 2 नंबर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ समझ आ जाए कि जब हम माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो सिंबल भाई साहब हैं उनमें क्या होगा कि अगर बी पहले जो था वो छोटा था और ए छोटा था और बी बड़ा था, ठीक है, ए छोटा था, A2 लिया हमने और B3 लिया बड़ा हमने, ठीक है। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहानी पलट जाएगी। अब हमारा क्या होगा कि जो BC का आंसर आएगा वो छोटा आएगा और AC का आंसर बड़ा आएगा, क्योंकि आपने छोटी वैल्यू माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। और माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है एक्चुअल में वो उतनी छोटी होती है। होपफुली यू गेटिंग द पॉइंट। या ओके, 2 सबसे आसान वाली बातें रह गई हैं, पहले उनको कवर कर लेते हैं। देखिए, ये तो बड़ी आसान सी बात है कि अगर हम A को देखें, ए बी से छोटा है, इस तरह समझ लो। इस तरह मान लेते हैं कि ए की जो वैल्यू है ना, खुद से ले लेते हैं वैल्यूज ताकि समझने में आसानी हो जाए। ए की वैल्यू लेट कर लेते हैं 2 और बी की वैल्यू लेट कर लेते हैं 4। सो 2 इज लेसर देन 4, जस्टिफाइएबल। या अगर है तो क्या होगा कि अगर 1/a करें तो वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, 1/b से। उलट बात कर रहा है वो, फिर से बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू छोटी आएगी। जब मैं आपको 100 वैल्यू दूं तो मैं कहूँ 5 पे डिवाइड करो, 5 पे डिवाइड किया, आंसर क्या आएगा, 100 पे 5 पे डिवाइड करने का 20 आंसर आ गया। जी बिल्कुल ठीक है। 5 छोटा है कि 10 छोटा, आपने ये बताना है। अब मैं आपको कहूँ 100 को 10 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 10। यानी जब हम बड़ी वैल्यू पे डिवाइड करते हैं तो आंसर छोटा आता है, छोटी वैल्यू पे डिवाइड करते हैं तो आंसर बड़ा आता है। मैं रिपीट करके समझाता हूँ। छोटी वैल्यू को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे, मैं इसको करके दिखाता हूँ। 1/a की जगह क्या पुट कर दो, 2। ग्रेट सिंबल आ गया ये वाला, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और 1/b, ठीक है, और b की जगह पे पुट कर दो, हमने क्या लेट किया, 4। होपफुली ये आपको समझ आएगा, डोंट वरी। अब 1 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा, तो ये एरिया मैं यूज़ कर सकता हूँ। जब हम 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5, ठीक है। ओके, अब ये सिंबल जो भाई साहब लगाए हैं उन्होंने वही लगा देते हैं। और 1/4 का क्या मतलब है कि जब 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.25। तो सही तो बात हो गई कि जब हमने देखा, अच्छा 0.5 बड़ा है कि 0.25, ऑफ कोर्स 0.5 बड़ा है।
तो यही तो बात हो रही है यहाँ पे कि जब हम छोटी वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, छोटी वैल्यू पे डिवाइड, तो आंसर बड़ा आएगा, उससे कि जब बड़ी वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो छोटा आंसर आएगा। जैसे मैंने पहले कहा, तो होपफुली आपको समझ आ गया। देखें 100 का नोट, 100 रुपये, 100 एक अमाउंट है, अगर आप उसको 20 पे डिवाइड करते हो तो 5 आंसर आता है। 20 बड़ी वैल्यू है तो छोटा आंसर आया। 10 पे डिवाइड करते हो तो 10 आंसर आता है। समझ रहे हैं ना? बड़ी वैल्यू पे डिवाइड करने से छोटा आता है और छोटी वैल्यू पे डिवाइड करने से एज कंपेयर टू बड़ी वैल्यू बड़ी वैल्यू आंसर आती है। 5 से बड़ा होता है 10। थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा। या लेट्स कंटिन्यू। लास्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि अगर दो वैल्यूज बराबर भी हो सकती हैं, लेसर भी हो सकती है, छोटी वाली पहली वैल्यू, और ग्रेटर भी हो सकती है। दो वैल्यूज़ की तीन ही खानदान या तीन ही कंडीशंस हो सकती हैं। या तो दो वैल्यूज़ आपस में बराबर होंगी, या दो वैल्यूज़ में से एक वैल्यू बड़ी होगी और एक छोटी होगी, या ये वाली बड़ी होगी और ये वाली छोटी होगी। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अच्छा, ये डिवीजन प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया। ओके, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जहाँ पे दो वैल्यूज़ या तो इक्वल हैं, या फर्स्ट वाली ग्रेटर है, या सेकंड वाली ग्रेटर है। इन तीनों को अगर हम लिखें कि ये तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी ट्रू हो सकती है, तो हम उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आ गई है। कहीं डाउट है तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है प्लेलिस्ट का फुल का, 9th मैथमेटिक्स फुल बुक। तो बेटर यही है कि आप सीक्वेंस में वीडियोस को देखो ताकि डेफिनेशंस में कोई प्रॉब्लम ना आपको आए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।